कौशलवती तेयं चिन्मावासे ओम आये वायम् तोगाना जरा वेदसा मशौरधीर्चेदा पायुर्दब्दाः सस्ताय स्वस्तेन इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्तेन मोका विश्ववेदाः स्वस्तेनस्तारकचो अरिष्टानाः स्वस्तेन बृहस्पतिर्ददानो त्रयोदशो मारुताः वृषणेमा ताराः सवञ्जावानो वेदाते खोजकमाय अग्निर्ज्योवा मानवा सौराचकसासो विषवेन देवा अवसागमन्य पदरं करणे स्मृणयामदेव पदरं पश्येमाचर्यागतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्भुक् सस्तानो गृहवासे बहिरेवाहेदं जलं यो सतामेन्दशरदो अन्धिदेवाजनरा नश्यकरा जरर तनो नाम पुनराशो जलरपितारो भवन् देवानो मदया रे गादा युवगन्तो आदित्यर्ध्यो राधितेर तारिक्षामदे निर्माता शापेता शापदरा विषवे देवा आदिते पंचजना आदितिर्जातमादिते जानत्वम् दियो शान्तिरं तारिक्षद्गुं शान्ति प्रदवे शान्तिरामः शान्तिरोखादयः शान्ति वनगवादयः शान्तिर्विषवे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जला शामीयसि ततो नो अभयं करो सन्नः परपराजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः यो यान्नो प्रखभो अद्य सो ब्रह्मणो स्वस्ति अद्याः कृतवो नो शङ्कराचार्यो दिदिया अद्याः सर्वे देवा इति यो ज्योपा पुष्पं वेदः पुष्पवान् प्रजावान् भवति आपो मायतनं वेदः आयतन्वान् भवति यज्ञा रायतनं वेदः आयतन्वान् भवति अद्याः कृतवो स्वस्तिवे या अद्याः दृघवो स्वस्ति तस्यां दृघवो अद्याः स्वयं स्वस्तिवे ज्योपां कृतवो स्वस्तिवे ज्योपां हृदये स्वस्तिवे ज्योपां मृतवे स्वस्तिवे अद्याः कृतवो स्वस्तिवे ज्योपां तसवं वेदः अस्मवान् प्रजावान् भवति ज्योपा मायतनं वेदः आयतन्वान् भवति यज्ञा रायतनं वेदः आयतन्वान् भवति यज्ञा रायतनं वेदः आयतन्वान् भवति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्तिभिः ध्येयं सदा परिभवान् मवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनदं शरण्यं प्रत्यार्तियं प्रणतपाल भवा
चरणारविन्दम् ॐ गणात्या गणपतये स्वस्तिः ॐ ताम्रकवो न स्वस्ति गणेतिथ्याः क्रतवो न स्वस्तिः गणेभ्यो अथर्भ्यो न स्वस्ति अद्याः स्वस्तिभिः क्रतवो न स्वस्ति सहस्रशीर्षा ओरोगाः सहस्राक्षाः सहस्रपादशभो मिग्गुं सर्वादशप्रतवा ध्यातिष्ठादशाङ्गोलम् ओरोगज्ञेवेदग्गुं सर्वं जगभूतं यक्षाभाव्यम् ओदामृतत्वस्य सान चरण्येनादिरोहति स्वस्ति स्वस्ति स्वस्तिभिः बैठ जाओ सब लोग, चलो बैठ जाइए सब लोग, हो गया। चलो बैठो बैठो, चलो चलो बैठो बैठो, माता जी बैठ जाओ, बैठो माता जी बैठ जाओ, सब लोग बैठो, सब लोग लाती भी रोज जाओ। हेलो, अरे भाई बैठ जाओ, खड़े मत हो कोई। यहाँ पंडाल में खड़े दिखाई कोई ना पड़े, जहाँ जगह जिसको मिले वहाँ बैठ जाओ। पंडाल की व्यवस्था को मत भंग करो भैया, सबको दर्शन करने दो। बैठ जाइएगा सब लोग। चलो बैठो बैठो बैठो, आप बैठ जाओ, प्रवचन के बाद में माइक माइक माइक
कबीरा जब हम पहला जब हंसे ऐसी करनी कर चलो हम हंसे दिल चल गया राम नाम सदा जो सुसंगत में आके स्वयं को बनाते सदा जो सुसंगत में आके
ऐसा है, बजाते आप बढ़िया मास्टर हैं, खिलाड़ी लोग हैं बच्चे, लेकिन बाजा के नीचे होना चाहिए तो मधुरता आती है। यानी बक्का के नीचे बाजा हो, बाजा के नीचे तबला हो, तबला के नीचे मजीरा हो, तब बहुत आनंद आता है। आपने हमें सिखाया संत, बोलो सच्चिदानंद भगवान। सभायाम उपस्थित हमारे भैया ब्रह्म विद्या का प्रत्येक वर्ष सांगोपांग रूपेण इस क्षेत्र को आध्यात्मिक ज्ञान और सद्विप्रों के माध्यम से प्रदूषण भी दूर करने वाले, वैसे हमें गुरुदेव कहते हैं लेकिन मैं गुरुदेव सभी होते हैं, सभी संत गुरुदेव हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो महाराज हमारे भैया ससुर जी ब्रह्मचारी महाराज और मधुर से मधुर कथावाचक हमारे व्यास जी महाराज, और अभी जिन्होंने वर्णना की वेद ध्वनि के माध्यम से नाथ वेदात परम शास्त्रम हमारे आचार्य जी महाराज, बिना आचार्य की विद्या कभी आती नहीं, तद विज्ञानार्थम सगुणमेवाद गच्छे सवित्वान्वेषोतिम ब्रह्मनिष्ठम। और हमारे ब्रह्मा जी भी आए और आचार्य जी भी आए, और भैया यहाँ पर सभी ऋषि मुनि आए और उनके प्यारे भक्तगण भी सभी आए हैं। हम सबको भाई भगवत स्वरूप मानकर नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आपने अभी तक बहुत सा ज्ञान सुना है हमारे विद्वान आचार्य के संतों के माध्यम से। भैया संत सभी सुनाते हैं कि सत्संग के समान कोई लाभ दुनिया में है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा आपने समय की होगी विद्वानों के माध्यम से। उसमें बताया है कि भगवान का प्रेम और उनका नाम भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। बोले धर्म की श्रीमद् भागवत में आता है, नमाम योग सांख्यम धर्म एवं स्वाध्याय तपस्याग, उतना में शीघ्र योग से नहीं, ज्ञान से भी नहीं, स्वाहा और न धर्म एवं धर्म दो तरह का, निष्काम और सकाम। इतने यानी इसका धर्म नहीं करना ऐसा नहीं है, यानी इससे भगवत प्राप्ति होती है देर में, ये कह गए हैं भागवत। कहते फिर तत्काल अवलम सत्वरम शीघ्रम, कैसे भगवान तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो भागवत में कहा है, न स्वाध्याय तपस्यागो, न स्वाध्याय से, न तप से, न त्याग से। भगवान बोले मैं प्रेम से मिल जाता, तुम्हें एक अक्षर नाता हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान को विद्वत्ता थोड़ी पहली बौद्धिक एक्सरसाइज कि बुद्धि से भगवान कभी मिले नहीं किसी को, बड़े बुद्धिमान बड़े खतरे होंगे। बोलो सच्चिदानंद। मैंने कहता मैं बुद्धिमानों की निंदा नहीं कर रहा, वेद भगवान कहते हैं, बोले वेद भगवान की, वेद भगवान कहते हैं तो बात हो निवर्तन थे। सरस्वती बुद्धि में रहती है और परमात्मा सरस्वती के बाहर रहता है। कभी भी 4, 7, 6 वेद, 18 पुराण, उप पुराण, बाइबल और क्या नाम कुरान सब पढ़ लो, लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो पढ़ते रहो, बस एक्सरसाइज करते रहो, विद्वान हो जाओ। लोग कहें वाह अद्भुत आदमी आया था, जिसने सारे शास्त्रों का एक सुना दिया। ध्यान दो, इसलिए भागवत कहती भगवान के प्रेम से भगवान मिलते हैं। और वे गीता में भी कहा भगवान ने, भागवत में तो है, गीता में कहा ना हम वेदे, जब विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो कहा ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्या। भगवान ने जब विराट स्वरूप सर्वांग रूप दिखाया गीता में, तो भगवान बोले अर्जुन तुमने जैसा मैंने सर्व रूप देखा है, सर्वांग रूप देखा, यानी निराकार साकार और निर्गुण निराकार सब देख लिया अर्जुन। इसे भगवान का सर्वांग रूप कहते हैं। यानी केवल निराकार नहीं देखा, साकार भी देखा,
केवल निर्गुण ही नहीं देखा, सगुण भी देखा। ये भगवान का स्वरूप है गीता में। बोले गीता माता की। तो अर्जुन देख करके भयभीत हो गया और कहा महाराज ऐसा स्वरूप कब दिखाते हो, कैसे स्थिति पर कितनी योग्यता हो, कितनी साधना हो, तब ऐसा आपका स्वरूप सर्वरूप दिखने को आप सकते हैं। तो भगवान बोले ना हम वेद लो, विद्वानों की खबर ले ली भगवान। नास्त वेदात परम शास्त्र, भाई विद्वान लोग नाराज होकर गीता। भगवान बोले नहीं वेदों से नहीं, ज्ञान के भंडार वेदों से नहीं। बहनों खूब चढ़ा देना, इतना बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और महंत जी का वो हो जाए कि आधा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। खूब सरल भाई सेवा करना जी, पंडा दंडा लगा सब सेवा संत विप्रों की होती है। भैया खूब अपने श्रद्धा पूर्वान धन का प्रयोग कीजिएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं भी आ गया हूँ, मैं भी आप सबका रिश्तेदार हूँ, लेकिन फसली रिश्तेदार हूँ, कभी कभी आता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिए, तो आपको मैं सुना रहा था कि वेद ज्ञान के भंडार है। तो भगवान वेद ज्ञान के भंडार तो पहले कह दिया ना हम वेद है। चलो वेद के नहीं मिलते तो क्या फिर कैसे मिलते हो? न तपसा, हम लोग महात्मा लोग तप प्रधान होते हैं और वेद विद्या प्रधान विप्रगण होते हैं आचार्य हमारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लो आचार्यों की खबर ली और बाबाओं की खबर ना तपसा। खूब भविष्य अपने अपने बैठे रहो, हवा खाते रहो, एक हारी अंडा हारी, कोई दूधाधारी बाबा कहीं करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भगवान बोले हवा खाते रहो बाबा जी, खूब तपस्या से भी नहीं। अच्छा चलो दान से तो मिल जाते हो, नहीं तो दान न दे तो फिर क्या हवा खाएंगे? फिर न दान से भी नहीं। कहते यज्ञ याग शुभ कर्म करते राजा महाराजा लोग आश्रय करते थे, आप उनसे मिलते हो, भगवान को नहीं मिलते। अरे हम निगेटिव थोड़े पॉजिटिव बताइए, टेढ़ी टांग वाले मिलते कैसे? मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं थोड़े पूछ रहा हूँ, न विद्वानों को मिलते, न तपस्वियों को मिलते, न दानियों को यज्ञ जाकर शुभ कर्म करने वालों को। भाई बहनों, इसमें भगवान यज्ञ की निंदा नहीं कर रहे, न वेद की कर रहे हैं, न तपस्या की, न दान की। अहंकार की निंदा करता है। कोई अहंकार से दे रहे कि हम ना दें तो सत्स्वरूप कैसे लगाएंगे, उसकी निंदा। दान की निंदा नहीं है। हाँ जी, एक दो दानों सत्र में दान कहेंगे भगवान, ये दान तप अवश्य करना चाहिए। अंताकरण की भक्ति गीता का अर्थ गीता से ही करना चाहिए, एक लक्ष्य लेकर नहीं हाँकना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर अहंकार की निंदा करते हैं। वेद पढ़ ले और दूसरों का चल तो लड़का नहीं जानता, मूर्खा ऐसी निंदा। हाँ, और दान दे और कहे वाह मैं न देता तो बाबा सीताराम हो जाते। मैं तो भंडारा चलाता हूँ आपका, सुनो। और यज्ञ कोई आहुति दे तो रुदेर और भाई साहब कुंभकर्ण वाली यज्ञ, ऐसे यज्ञ से भी नहीं लेते समाधान। और तपस्या से भी, तपस्या भस्मासुर ने खूब की, ये न जानो बाबा लोग हमसे ज्यादा हमसे ज्यादा तपस्वी होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी बाबा ने शंकर को काट के सर चढ़ाया? कोई बाबा हो भैया राम नगरिया बहुत प्रणाम करते हैं, लेकिन रावण ने चढ़ाया तो रावण के सर हो गया। रावण ने अहंकार दिखाया कि बोले बाबा दुनिया में ऐसा कोई तपस्वी नहीं है जो अपना सरकार के चढ़ा दे। और बड़े मजे की बात है, बोले बाबा ने जब राम जी ने तरह कर उसके काटे सर तो महाराज 1,000 बाबा ने वापस कर दिए। क्यों भाई, कोई दान दे और वापस कर दे तो घोषण की नाराज। तो बोले बाबा नाराज है रावण से, वापस नहीं करते, एक दिन अपने संभाल लेते रावण को। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान यहाँ दान की और यज्ञ की उनकी निंदा नहीं कर रहे हैं, अहंकार की भाई बहन निंदा कर रहे हैं। अहंकार न करो तो महाराज भगवान को करतार आपको मिले ही हैं। अहंकार ममकार की ओट में भगवान दिख नहीं रहे। भगवान उसे नहीं कहते जो कहीं हो कहीं न हो, बोले धर्म की। और भगवान उसे नहीं कहते जो कभी मिले कभी न मिले।
और भगवान उसे नहीं कहते जो किसी को मिले किसी को ना मिले। एक भगवान कहते एको देवा सर्वभूतेषु मूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासी साक्षी चेतो चेता केवलो निर्मलः। और गीता में भगवान कहते समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्वा अविनश्यन्तं व्यापश्य सर्वस्य। यही श्रुति स्मृति दोनों कहती है कि ये जो बैठा है सब गंगा का सब भगवान है। भगवान कोई कोठी अलग से नहीं बनाई है, भगवान कोई फोन टेलीफोन अलग से नहीं रखा है। भगवान कहाँ रहते? भगवान इस संसार को बनाया। और भागवत में, भागवत के विद्वान आपको कथा सुनाते होंगे आचार्य। भागवत में आता आद्य उतारा पुरुषापर से, भगवान कहीं से मटीरियल लाए नहीं, भगवान ही जगत बन गए। इसका अर्थ ये है कि जगत का जब तक भान रहे, मतलब जगत में जगदीश्वर है, जगदीश्वर में जगत है, और सिद्धा अवस्था आवे तो जगत नाम की सत्ता ही नहीं है, जगत भी जगदीश्वर है। बोलो सच्चिदानंद वासुदेवा सर्वम है। यानी भाई बहनों, सभी संसार ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में भी नहीं है और भगवान की दृष्टि में भी नहीं है, अज्ञानी की दृष्टि में सही संसार है। ये गीता का वचन है। बोले गीता माता की। ये ब्रह्म विद्या हमारे आदर्श धिया ज्ञान से ये प्रभावित होता है और ब्रह्म विद्या अवश्य सुनना चाहिए। भगवान के सत्संग से एक क्षण मात्र में वाल्मीकि नर से नारायण हो गया। देखो सत्संग यज्ञ दान जब तक करना चाहिए, पर इसमें भी तुरंत भगवत प्राप्ति होती है हमारे पूज्य संतों के वचन सुनने से। और ये कहते इसको परिपालन भी करना चाहिए। ये नहीं सुन लिया कि बड़ा बढ़िया महाराज ने प्रकट किया और फिर भाई दुनियादारी को सत्य कहने लगे। जो शरीर संसार को सत्य कहता है उसे भगवान कभी नहीं दिखते। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इस वेदांत के विचार से देखा जाए तो शरीर संसार 5 तत्वों का है, बोले धर्म की। और भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो गंगा मैया की किस्म शरीर संसार ठाकुर जी का है। बोलो सच्चिदानंद। क्यों कहते शरीर मेरा, क्यों कहते बाल बच्चे मेरे, क्यों कहते घर मेरा, क्यों कहते नोट मेरे? बताओ, दूसरे की संपत्ति पर अपना कहना अपराध है कि नहीं? जो इंसान कहता मेरा मेरा है, उससे बड़ा कोई पापी दुनिया में है नहीं। रात दिन हम बोलते रहते हमारे इतने बेटा, हमारी बिटिया इतने, हमारे धन इतना, हमारा विद्या इतनी, हमारा परिवार इतना, हाँ हमारी जमीन जायदाद इतनी। ये मैं कब निकलेगी भाई बहन? ये मैं निकालने के लिए पंडाल सब लगे। हाँ, जब तक मैं मेरा नहीं निकलेगा तब तक तू तेरा कन्हैया दर्शन देगा। इसलिए गीता में भगवान ने अहंता ममता की कर्मयोग से भी ज्ञान योग से भी गीता का स्तर बड़ा आनंद आता है। बोले गीता माता की। कर्मयोग से भी अहंता ममता के त्याग की बात कही है और ज्ञान योग वेदांत विचार से भी कही है और भगवान की शरणागति में अहंता ममता के त्याग की बात गीता भगवान बताई है। कर्मयोग से विहाय कामान्या सर्वान उमास्त्रिया निर्ममो निरहंकार शांति अधिगच्छति। और भक्ति योग में 12वां अध्याय अद्वेष्टा सर्वमान निरहंकार वहाँ भी आएगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः कर्मदेवता निर्ममो निरहंकार संयुक्ता सुखसमी। और वेदांत में 18वां अध्याय अहंकारम बलम द्रव्य, अहंकार पहले ही आ गया। अहंकारम बलम द्रव्यम कामो क्रोधो परिग्रहम विमुक्ति निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मानो सुचितिं कांक्षते। यानी वेदांत के विचार भी कभी वेदांत का ज्ञान आए जब अहंता ममता नहीं होगी, कभी शरणागति ठाकुर की होगी जब अहंता ममता नहीं होगी, और कभी हमें जीवन की कला आएगी। हम शरीर संसार के लिए, अपने लिए, श्रद्धा के लिए और प्रभु के लिए उपयोगी हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे आपके 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर। ध्यान दीजिए भैया, हम कोई कथा नहीं, जरा साधना भी सिखा रहे हैं। हम बाबा कथा वाचक तो मेरे से बढ़िया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।
मेरे आपके 3 शरीर सूक्ष्म स्थूल कारण, इन तीनों शरीरों से माता पिता भाई बंधु विप्र संत सबकी सेवा करो निष्काम भावे, तो क्या होगा? तीनों शरीर हमारे शुद्ध हो जाएंगे। शंकराचार्य कहते हैं चित्त की शुद्धि हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान को नहीं मानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को वेदांत के ब्रह्माभ्यास से होगा, लेकिन गीता मानती है कि कर्म से आप भगवत प्राप्ति घर बैठे हो जाएगी। कर्मणं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बद्ध विनिर्मुक्ता मुक्ता निर्मुक्ता नहीं विशेषण निश्चय मुक्ता विनिर्मुक्ता अनामयं पदं गच्छन्ति। बिल्कुल उसे परमात्मा की आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। निष्काम सेवा में बड़ी शक्ति निहित है, और निष्काम सेवा से क्या होगा भाई बहन? जब निष्काम सेवा करें तो आपका अंतःकरण विचार और विवेक प्रधान है, तो आपको स्वरूप का बोध हो जाएगा, आत्मा तत्व का अनुभव हो जाएगा वेदांत का। और ये अंतःकरण भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, समर्पण प्रधान है, तो भगवान की शरणागति हो जाएगी। भगवान की शरणागति तत्वबोध से और निष्काम कर्म योग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उन दोनों योगों से आप भगवान को नचा नहीं सकते। लेकिन भगवान से अगर प्रेम हो गया तो नाचे नंदलाल नचावे बाकी भैया। और ठुमुक ठुमुक पग धरत, प्रेम में ज्ञान से भी ज्यादा शक्ति है। ज्ञान से मुक्ति होती है, और प्रेम से मुक्ति भक्ति शक्ति तीनों प्राप्त हो जाती है। इन सब जो भगवान का भक्त बेवकूफ रहता है, रामायण में है। हाँ जी, हरि से बकहिन व्यापी हरि से बकहिन व्यापी प्रभु श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम। इसलिए भाई बहनों, आपने बहुत क्या सुना, भगवान से प्रेम प्रभुता प्राप्त है, तो तीनों शरीरों से सेवा करो तो तीनों शरीर पवित्र हो जाते हैं, और वेदांती हो तो तीनों शरीरों से असंग हो जाओगे, और भगत हो तो तीनों शरीरों से ठाकुर से सन्मुख हो जाओगे। इसी तरह जड़ता तीनों से समाप्त हो जाए। यही गीता का ज्ञान, यही वेद का ज्ञान, और यही हमारी भागवत का ज्ञान है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब 5-10 मिनट और आप लोग संज्ञा करते जरा सरल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, है भगवान गीता में कहते थे प्रेम भाई बहनों, 50 रुपए किलो थोड़ी बिकता है। इस पर प्रेम 50 रुपए किलो बिकता होता तो अमेरिका वाले खरीद लेते, हम तो हवा खाते रहते सब। अमेरिका का स्तर बहुत बड़ा है, लेकिन अब दुनिया भस्म होने वाली है। अब धन का अहंकार मटिया मेट होगा, और तब त्याग का भारत उन्नति करेगा। बोलो भारत माता की। भारत महान शक्ति के रूप में उभर रहा है, सत्य भाई बहन आ रहा है, लेकिन सत्य कौन देखेगा? जो सत्य बोलेगा। झूठे मक्का नहीं एक दिन बिना रहेंगे। हेरा फेरी कपटी वाले खबरदार हो जाए, माँ बहनों को कुभाव से देखने वाले खबरदार हो जाए। ध्यान दीजिए, अनीच का धन संचय करने वाले खबरदार हो जाए, इनका सफाया होने वाला है। और जो बैठे भैया हमारे आदरणीय पूज्य संत विप्रगण, ये देखो कितनी तपस्या करते इतनी ठंडी में। मैं तो उधर गया था बम्बई की तरफ, सतस्वरूप भैया ने याद किया, मैंने भैया खूब ठंडी है, हमारा भंडारा हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हमारे डर गए, हमारा भंडारा कितनी तपस्या करते बताओ इनको, इतनी तपस्या करते सब कुछ दो, तो भी इनके ज्ञान का तत्ता भैया दृढ़ रहेगा। तभी संतों को भेंट भी करते हैं और संतों को प्रणाम भी करते हैं, क्योंकि संत सबके लिए जीते हैं, संत अपने लिए नहीं जीते। देखो अपने लिए उन्होंने लगाया बताओ इनके लिए कौन सी कमी है? हम लोग ऐसे रईस हैं, कभी हम लोगों को महाराज कहते हैं,
हम कैसे रही से बताएं आपको। आप नाराज मत होना भैया। फकीरी की तो हाँ, अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे, ये तुझसे मांगू मिलाते लुटा बैठे। और फकीरी की तो ऐसी की खुदा के घर में जा बैठे। अभी हम लोग अमीरी की तो ऐसी की अपना सब कुछ लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की खुदा के घर में जा बैठे। इसीलिए उनको वो प्रणाम किया जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब भाई बहन हम जरा सरलीकरण करते हैं। आपने तो सिद्धांत सुना, भगवान गीता ने कहा 3 शरीर हमको दे दो और 2 शरीर संसार को दे दो, तुम्हारा प्रेम हो जाएगा। बोले गीता माता का हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, और कोई द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, कोई द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि ने सभी को। तो भाई बहनों सुनो, भगवान कोई पैसे से नहीं मिलते हैं, न विद्वत्ता से मिलते हैं, भगवान प्रेम से मिलते हैं। और प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। राम केवल प्रेम प्यारा। वो प्रेम कैसे मिलता है? तो भगवान बोले मत कर्म कर, स्थूल शरीर क्रिया शक्ति से मेरे कर्म कर, मत परमा बुद्धि से मेरे को श्रेष्ठ समझ। बुद्धि से नोट को नहीं, भगवान को। और कर्म मेरे लिए कर, अब मत भक्ता मेरे से प्रेम कर। भाई बहनों प्रेम संसार से नहीं होता है, प्रेम इससे होता है जो देता है। तो भगवान ही देते रहते, पृथ्वी आकाश शरीर सब भगवान ने किया, इसलिए प्रेम परमात्मा ही करता सबसे। या हमारे पूज्य संतगण करते हैं, संत भी देते रहते हैं। संत क्या देते हैं? संत धन जिस दिन देवो ही करते हैं, ज्ञान देते। संत अविनाशी चीज देते, नोट वोट नहीं देते, नोट मांग लेते आनंद अपना खिला देते। संत अविनाशी चीज देते, संत ज्ञान देते, ध्यान देते, आत्म विचार देते, ब्रह्म को लखाए देते, ब्रह्म में शरत है संत धन जिस दिन। इसे संत भी पीते हैं। और भगवान पृथ्वी आकाश वायु शक्ति ऐसे भगवान भाई बहनों, और तुम भी देते रहो ना, दुनिया से लो तो तुम भी पूज्य हो जाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान, क्योंकि तुम में हमने मसाला एक ही भरा। हाँ परमात्मा आप में भी बैठा है और परमात्मा हम लोगों में बैठा है। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा जगा दिया है, और आप लोग भी जगा दो, वो आपका गोद में आ जाएगा। वो माँ बहनों से ज्यादा खुश होता है। कभी बाबा की गोद में नहीं आता है, कौशल्या गोद में आता है, हाँ, और देवती गोद में आता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। फिर माइयों की श्रद्धा भावना बहुत बड़ी होती है, इसलिए भगवान माता की गोद में आते हैं। माताओं का हृदय भावना श्रद्धा समर्पण प्रधान होता है। पुरुष में विवेक वैराग्य ये प्रधानता होती है। तो भाई ये भगवान की सृष्टि, इसको क्या कहा जाए? तो 3 से तो मेरे से नाता जोड़ो, और 2 से संसार से नाता तोड़ो, तो प्रेम हो जाएगा। कहा संग बद्धिता निर्वैरा सर्वभूतेषु, आसक्ति कहीं मत करो। देखो खूब तको ना, बोलो खूब तको ना, खाओ खूब छको ना। यानी ये चिपकना भगवान गीता को नहीं है। खूब देखो, अच्छे सद्भाव से देखो। जैसे कोई देखे माँ बहन बड़ी सुंदर है, ऐसी है मानो इसमें दुर्गा माता का वास है, तो उसके अंदर बैठा हुआ भगवान आशीर्वाद देगा। और कुभाव से देखो उस माँ बहन को, तो उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा सत्यानाश कर देगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखने की बात है, देखने के तरीके हैं। नजर नीची हो गई हया बन गई, नजर ऊंची हो गई अदा बन गई, नजर फिर गई तो कला बन गई। यह दृष्टम तस्ष्टम, दुनिया न भली है न बुरी है, जैसी हमारी दृष्टि है वैसी दुनिया हमें दिख रही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए सरलीकरण यही है कि भगवान का शरणागति हो जाएगी
प्रेम इससे प्राप्त हो जाएगा। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं करना। राग द्वेष की निवृत्ति आपका प्रवचन निष्काम सेवा से हो जाएगा। जब निष्काम सेवा आप करेंगे तो भगवान तुंगातीत हैं और राग द्वेष बन रहे हैं तो कैसे जाएं? तो राग द्वेष निवृत्त हो गए तो आपको ध्यान करना नहीं पड़े भाई भाई। एक ध्यान किया जाता वो नकली। हमें जबलपुर में सबने सुना तो वहाँ कई संस्थाओं के आचार्य विद्वान बैठे थे, संत महात्मा। उन्होंने भी यह सम्मानित किया कि भारत के हमारे श्रेष्ठ संतों में स्वामी जी हैं, वो बड़े महापुरुष हैं। उन्होंने कहा इस प्रकार का, मैं तो विद्वान हूँ भाई, भी मेरे से विद्वान थे, आचार्य थे। वो बोले इस तरह का प्रवचन मैंने पहली बार सुना। महाराज सब बड़े खुश हो गए और विद्वानों ने सराहना की। मैंने भैया मैं नहीं बोला था, घटिया बोला वो विज्ञानानंद, और बढ़िया बोला होगा वो कन्हैया बोला होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मेरे को तो बताता मैं कहाँ बोला भैया। कभी यही अहंता भी नहीं करना चाहिए। तो महाराज भाई बहनों, सर्व कर्म यही है कि मत कर्म करते जितने कर्म हैं ऐसे ही आज की साधना सीख लो। 5 मिनट बाद आपको समझ लेते हैं। यानी अब आप घर में रहते हो इतनी बढ़िया बात नहीं है। घर को आप भावना भावक नहीं जनार्दन कह लो ठाकुर घर में रहते हैं, लो आपको समाधि लग गई। ध्यान दो, बाल बच्चे हैं अपने पालते हो तो भोग है, तो बाल बच्चे ठाकुर जी के हैं, योग हो गया। और क्या बात है? गीता की बात कितनी सरल है, कौन सी कठिनाई है? इसमें वेदांत का ज्ञान दिया जाएगा और शरणागति दोनों हो जाएगा। और एक बात कह दो, तो पैसा खूब नोट कमाओ, बढ़िया बढ़िया रखो और अलमारी गोदरेज की लाओ, अच्छे बढ़िया। गीता नहीं कहती डबल ढूंढो करो है, और नोट आप संभाल के रखो। लेकिन नोट किसके हैं? बोले ठाकुर जी के। आदि वो बढ़िया रखो। हम आमे तो जनक को बाबा कैंप लगाने को पैसा नहीं है। और सुनो मतलब अपना घर अपना सब रखो, लेकिन कहो ठाकुर जी का है। हाँ, और जब कोई खेती करो तो ठाकुर जमींदारी कर रहे हैं। नौकरी करो तो लेना कौन? नौकर सरकार के, सरकार की गवर्नमेंट भगवान उसमें बैठे। गीता खरी बात व्यवस्था, प्रैक्टिकल गीता पढ़ो तो सरकार कौन है? ठाकुर। तो ठाकुर जी की नौकरी कर रहे हैं। दुकान खोलो तो देना को मेरी दुकान है, ठाकुर जी की दुकान। बराबर इतना बताओ कौन सी कठिनाई? कितना गीता का ज्ञान सरल है। और इसमें भाई बहनों तुम्हें समाधि प्रेम की भी मिलेगी और वेदांत का ज्ञान भी होगा, परिचिनता इससे भी दूर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। तो एक उनके दृष्टांत से क्या समापन करते हैं। एक महात्मा एक देश में गए, वो गीता का पठन पाठन करता था, व्यास जी का ज्ञान सुनता था, विद्वान संत मित्रों के। तो ये सुना कि गीता में कि भाई भगवान का सब कहो और भगवान अपने हैं। तो गीता में बात ऐसी आई, वासुदेवा सर्वम है। तो महाराज एक संत पहुंच गए उस भक्त के यहाँ। मैंने आपकी भाषा से लिखी, आप इसे याद रखना, आपको सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, वेदांत का ज्ञान है, जीने की कला भी आ जाएगी, तीनों आ जाएगा। ध्यान देकर सुनिएगा। तो महाराज तो सत्य जी गए और से कहा, भगत जी संपन्न थे, कहा भाई एक बात बताओ, ये मोटरें किसकी है? कहा ठाकुर जी की। हाँ देखो अहंता ममता घटाने कैसा बढ़िया। बाल बच्चे खेल रहे का नौकर ठाकुर जी के, और बाल बच्चे थे भगत जी के, का किसके? जिन्हें का मेरे बेटा बेटी, का ठाकुर जी के। तिजोरी माल देखा, ये सोना चांदी किसका? का ठाकुर जी का। उनकी स्त्री खड़ी थी, कहा ये किसकी? जिन्हें का मेरी धर्मपत्नी, का ठाकुर जी की। ये तो ऐसा ठाकुर जी जैसे गवर्नमेंट का घंटा बजता रहता, सरकारी घंटा 24 घंटे। का पत्नी का ये ठाकुर जी की। का ठाकुर जी किसके? का ठाकुर जी मेरे। बोलो सच्चिदानंद
बस यही गीता का ज्ञान है। कितनी सरल बात है। हर जगह से भाई बहनों इसी तरह आप हर क्रिया में अपने भगवान से तादाद वृत्ति कर रखें और आपको दोनों प्रकार सा विचार प्रदान है तो आपको आत्मा का बोध प्राप्त हो जाएगा। और भगवान के भक्त हैं तो भैया कन्हैया चमचमाता हुआ तुम्हें हर जगह दिखने लगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब अंत में क्योंकि आप हमें नमस्कार करते हो और एक बात और बताता हूँ, पांचाल के विषय में 5 मिनट और बताऊंगा। ये पांचाल नगर क्या है ये पता है आपको? इसका नाम पहले घटिया घाट था, बड़ा खराब नाम था। अब इसका नाम पांचाल घाट है। सुना ध्यान दीजिए, पांचाली द्रौपदी यही अवतार हुआ था। द्रौपदी जैसे राम और कृष्ण का अवतार हुआ वैसे द्रौपदी महाभारत भैया हमारे राजे सुनाते हैं। द्रौपदी अवतारी दुर्गा है, यज्ञसेनी नाम है द्रौपदी का। द्रौपद राजा ने पाली है इसलिए द्रौपदी कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, तो यज्ञ से प्रकट हुई है इसलिए इसका नाम पांचाल नगर है। अब तो बदल गया है। तो यहीं से महाराज द्रौपदी का प्राकट हुआ। यही धौम ऋषि ने महाभारत सुनाने को उतना समय नहीं है, धौम घाट है। यहीं पर अक्षय पात्र मिला पांडवों को। काम्यगंज यही क्षेत्र है और यहाँ पर 5 ऋषियों की तपोभूमि है। शायद आपको सुनाया हो विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने। यहाँ पर सिंगी ऋषि हैं जिनकी आहुति से ठाकुर निराकार से साकार भगवान राम लला गए। ये बड़ी भूमि पवित्र है। मैं तो कहूँगा कि शायद वाराणसी से भी कम नहीं है ये। ध्यान दीजिएगा, यहाँ संतों का अवतार भी हुआ। उद्गार ऋषि उद्गारा है, यहाँ चमन ऋषि हैं। यहाँ 5 ऋषियों की तपोभूमि है आपकी। इसलिए भाई बहनों मैंने आपको परिचय दिया कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो जो कि एक गुप्त काशी है, उपकाशी में आपका जन्म हुआ है। हम आप सबका आपको अनेक साधुवाद देता हूँ और आप हमको नमस्कार करते हो। हाँ, तृतीय महायुद्ध होने वाला है। अब दुनिया में 20 कोष पर कोई आदमी रहेगा, इसे मैंने संकेत किया है। 4 तरह का आप जो भागवत में मंत्र बताया है, धर्म का पालन करना। अंत हम तेरा वेद वाणी से हम आपको प्रणाम करते हैं। अंत हम उपस्थितान सर्वजनान इमाम ब्रह्म विद्या श्रद्धा सर्वम प्रथम अस्य प्रति अनेक साधुवाद प्राप्त है। परमात्मा से प्रार्थयामि अनेक सर्वे सर्वान हृदय से आप स्नेह परिपूर्ण बुद्धो विवेका प्रदातु शरीरे अपने शक्ति अपने अनेक योग सर्वे सर्वान कृतज्ञो भवन्तु यथा भक्ता वृत्ति भक्ता कारो भवे यथा भगवद गीतायां भगवान श्री कृष्ण प्रवदति वासुदेव सर्वम इति। इसका भाव है आपने श्रद्धा पूर्वक ये ब्रह्म विद्या को श्रवण किया है। ऐसा करके